हेलो दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत होता मोर्चा। दोस्तों, भारत देश दशकों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आतंकवाद का सामना करता आया है। यह लड़ाई हमारे लिए नई नहीं है। आतंकवाद कितना विभत्स हो सकता है, इसका एक उदाहरण पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला था, जिसमें लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा गया था। क्योंकि पहलगाम हमले की बरसी निकट है, इसलिए हमें आतंकवाद के खतरों को लेकर सचेत रहना होगा। वर्तमान में आतंकवाद उच्च तकनीक, इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सहारे तेजी से फैलने वाला वैश्विक खतरा बढ़ गया है। आतंकवाद मुख्यतः बाहरी ताकतों द्वारा पोषित है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रहार जैसी संकल्पना इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह तकनीक खुफिया जानकारी, कानून व्यवस्था, वित्तीय निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समन्वय को सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, खतरे को चिन्हित करना और उसे बाहर से रोकना और जरूरत पड़ने पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करना। प्रहार यानी प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स, ऑर्गेनाइज्ड हॉस्टाइल एक्ट्रेस। प्रहार का एक प्रथम स्तंभ है रोकथाम, यानी खुफिया जानकारी के आधार पर समय रहते कार्रवाई। दूसरा स्तंभ है प्रतिक्रिया, जिसमें किसी घटना पर त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई करना। तीसरा स्तंभ है विश्लेषण, जिसमें सटीक जानकारी एवं विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना। चौथा स्तंभ है मानवाधिकार अनुपालन, यानी कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई करना। पांचवा स्तंभ है आतंकी वित्तीय ढांचा की कमर तोड़ना, ताकि उन तक वित्तीय मदद पहुंचने ही ना पाए। छठा स्तंभ है जागरूकता और कट्टरता विरोध, जिसमें समाज को साथ लेकर चलना और दुष्प्रचार का समय से खंडन करना। सातवां स्तंभ है लचीलापन और पुनर्बहाली, यानी घटना के बाद तेजी से समान स्थिति बहाल करना। ये सभी स्तंभ ऐसी रणनीति बनाते हैं जो न केवल आतंकवाद के आतंक को रोकने में सक्षम है, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाती है। आज आतंक की नई तकनीकों को तेजी से उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं रह गई है। प्रहार इसी कमी को दूर करते हुए साइबर क्षमता, आधुनिक तकनीक और वित्तीय निगरानी को भी अपने ढांचे में शामिल करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में आतंक के खिलाफ अपना रुख और स्पष्ट किया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और देश के भीतर आतंकी नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई यह दिखाती है कि भारत अब न केवल बचाव की नीति तक सीमित नहीं है, जरूरत पड़ने पर उसके पास निर्णायक और पूर्व निषेधात्मक कठोर कदम उठाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों मौजूद है। आतंकवाद के डिजिटल स्वरूप को देखते हुए साइबर क्षमताओं पर का विस्तार भी अब अनिवार्य हो गया है। एआई के माध्यम से संभावित खतरों का पूर्वानुमान, बिग डाटा से संदिग्ध पैटर्न की पहचान के माध्यम से इनक्रिप्टेड संचार की ट्रैकिंग जैसे उपाय इसे अधिक प्रभावी बनाते हैं। यह भी समझना होगा कि कट्टरपंथ केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज, शिक्षकों और धार्मिक नेतृत्व और नागरिक संगठनों की भागीदारी भी अपरिहार्य है। क्योंकि दोस्तों, पहलगाम हमले की वर्षी निकट है। इसी संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा की को लेकर विस्तृत जानकारी का खंडन किया गया है, जिससे उच्च तकनीक वर्तमान में आतंकवाद का उच्च तकनीक इंटरनेट, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सहारे तेजी से भारत में फैल रहा है। इसलिए हमें आतंकवाद के खतरों को लेकर सचेत रहना होगा। थैंक यू दोस्तों।